अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल फ्राई भिंडी की रेसिपी। मसाला भिंडी बहुत ही मज़े की ये बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है और ख़ास तौर पे गर्मियों में ये बनाने का मज़ा भी बहुत आता है। और इसको बनाने के लिए जो टिप्स हमने इसके अंदर आपके साथ शेयर करनी है वो बहुत ही आज़मूदा हैं, हमारी अपनी हैं, हमारी अपनी जान की हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, खुले मुँह वाला कढ़ाई ली है, इसके अंदर हाफ़ कप डाल दिया है ऑयल का और इसके अंदर हमने भिंडी डाल दी है, हाफ़ केजी है हमारी भिंडी। और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अभी हमने इसको ज़रा सा मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद इसके अंदर हाफ़ लेमन का जूस डाल देंगे। लेमन का जूस डालने से जो इसके अंदर हल्की सी लेस पैदा हो जाती है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, उसी वक्त फ़ौरन ही लेस ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो, लेमन ना हो घर में, तो फिर सिरका ले लें, सिरका हाफ़ टेबल स्पून डाल दें तो वही असर करेगा जो कि लेमन करता है। तो सिरका तो हर वक्त घर में मौजूद होता ही है। ये बड़ी ही आज़मूदा हमारी अम्मी जान इस तरह से किया करती थी, ये टिप जो है बहुत ही अच्छी है। तो इसको डालने से भिंडी बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ती। तो भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हल्का सा इस तरह से फ्राई किया है। देख रहे हैं कलर चेंज इतना नहीं हुआ है, हल्का सा कलर में चेंज आया है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से और अब इसी कढ़ाई के अंदर जो ऑयल है इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। तो ये 3 बड़े प्याज हमने लिए हैं, इनको अब मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसी तरह से घुमा घुमा के चम्मच को चला चला के फ्राई करेंगे। बिल्कुल इनको ट्रांसपेरेंट करना है, कलर बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि ये हल्के से खड़े खड़े ही रहेंगे। जैसे कि ढाबा में बनते हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। खड़े खड़े प्याज होते हैं और खड़ी खड़ी ही भिंडी होती है, बिल्कुल अलग अलग ऐसे ही ये बनेंगी। तो हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ तो हमने इसको भी निकाल लिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम है। अभी इसी के अंदर, इसी पैन के अंदर हमने और ऑयल डाल दिया है क्योंकि ऑयल थोड़ा था तो हमने थोड़ा सा और ऑयल डाला और एक प्याज हमने मीडियम साइज़ का लेके इसको अब हल्का सा फ्राई करना है। चाहे तो उसी प्याज में से रख लें, हमने वो पूरा ही डाल दिया था, अब ये और हमने लिया है। तो इसको हमने हल्का सा कलर आने तक पका लिया है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इसका अब हम बड़ा अच्छा सा एक मसाला बनाएंगे। तो ये हमने लिए हैं 3 बड़े टमाटर, इनको हल्का छोटा छोटा सा काट लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको ज़रा सा मिक्स करने के बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। ये हमने 4-5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, स्लिट कर लिया है, इनको अंदर से चीरा लगा दिया है। ये मसाले हैं, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, इसके साथ है अचार का मसाला, ये हमारे चैनल पे मौजूद है, ये हम डालेंगे। 1 टेबल स्पून फुल भर के नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 टेबल स्पून हमारे पास है क्रश चिलीज़ और इसके साथ है साबुत धनिया, हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसको दरदरा कर लिया है। और इसके साथ था हमारे पास आमचूर हाफ़ टी स्पून। ये हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और जो है टमाटर, इसका पानी जो है इसी के अंदर इसको हम गला लेंगे। सारे मसाले जो हैं वो अपना अरोमा छोड़ेंगे और अपना टेस्ट इनका निकल के आएगा और ये जो टमाटर हैं ये भी अच्छी तरह से भून जाएंगे, तब हमारा मसाला रेडी होगा। इसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसको हम जो टमाटर हैं इनको मैश कर रहे हैं। सारा मसाला बड़ा अच्छा सा जब रेडी हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम जो भिंडी और प्याज हैं इनको ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको छींटा लगाएंगे पानी का, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के बराबर, ताकि ये जो साइडों पे मसाला वगैरह लगा है इसको हम निकाल सकें और अच्छा सा इसको मिक्स कर सकें। और अब इसका जो मसाला है ये पक चुका है, पानी भी ड्राई हो गया है दोबारा से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी भिंडी। आँच को हमने फुल कर लिया है और भिंडी और प्याज हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ऑयल भी काफ़ी सारा था इसके अंदर, वो भी हमने साथ ही डाल दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो सारे मसाले जो हैं इनका टेस्ट भिंडी के अंदर आ जाएगा। देख लें कोई भी लेस नहीं है इसके अंदर और बिल्कुल खड़ी खड़ी सी अलग अलग सी भिंडी है। तो भिंडी को अलग अलग बनाने के लिए जो टिप्स हैं, एक तो थी हमने जो आपके साथ शेयर कर दी है लेमन जूस,
या फिर सिरके का जूस, या फिर इसके अंदर आपको इस तरह से करें कि जब भिंडी को आप शुरू में धोएं तो धोना इसको इस तरह है कि 3 से 4 बार पानी में डालें, जैसे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां डालते हैं। इतनी ज़्यादा इसके ऊपर मैल होती है क्योंकि ये लेसदार होती है। लेसदार चीज़ के ऊपर मिट्टी और डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो ये हमने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया है दम पे। 5 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। हल्की फ्लेम कर दी थी हमने। तो जब इतनी ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर जमी हो तो फिर इसको धोना भी इसी तरह से चाहिए। आजकल तो गर्मियां हैं, गर्म पानी आता है, तो गर्म पानी के साथ इसको हम 3 से 4 बार धोने के बाद इसको हम निचोड़ लेते हैं। बड़ी अच्छी तरह से किसी जाली में डाल के रख देते हैं। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर इनको काटते हैं। फिर भी लेस बहुत कम रहती है। ये देखें बिल्कुल अलग अलग और बिल्कुल खिली खिली सी हमारी भिंडी तैयार हुई है। बहुत ही मज़े का इसका मसाला रेडी हुआ था। इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो जब ड्राई कर लेते हैं भिंडी को तो फिर इसको काटें तो फिर इसके अंदर लेस बहुत कम रहती है, बिल्कुल नहीं होती, और फिर बाद में जब पकाएं तो फिर भी लेस कम होती है। अगर थोड़ी बहुत होती है तो वो लेमन के जूस के साथ निकल जाती है। तो ये हमारा खाना रेडी हो चुका है। गर्मियों की दोपहर हो और ये खाना हो तो बहुत ही मज़ा आता है। इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।